अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम ख़बर आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन नाजरीन उस ख़बर पे बराह रास्त आने से पहले उस ख़बर से रिलेटेड, उस ख़बर से मुतल्लिका चंद हक़ाइक़ पे नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। उन हक़ाइक़ पे नज़र दौड़ाए बग़ैर उस ख़बर की हकीकी सूरत हाल समझना मेरे ख्याल में कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। नाजरीन यकीनन ये बात तो आप जानते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। और क्या आप ये जानते हैं कि इन 22 करोड़ अफराद में से कितने लोग डायरेक्ट टैक्सेस अदा करते हैं? जी हाँ, 27,50,000 अफराद जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस अदा करते हैं। गोया 27,50,000 अफराद जो हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, एक्टिव डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं। और इसके अलावा नाजरीन FBR के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस अदा करने वालों की शरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। और इससे भी आगे बढ़े नाजरीन, पाकिस्तान के GDP के लिहाज से अगर देखा जाए, GDP के लिहाज से तो टैक्स अदा करने वालों की शरह, डायरेक्ट टैक्सेस अदा करने वालों की शरह वो 9% है, जबकि पाकिस्तान के बराबर GDP वाले ममालिक में ये शरह 14% बनती है। और जो FBR ने फिगर दी है कि 4% पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस अदा करने वाले हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी हम बड़ी मिसालें देते हैं, उनमें यह शरह 90% से भी नाजरीन ज़्यादा होती है। और नाजरीन एक और फैक्ट की तरफ सामने आ जाएं, वो फैक्ट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पे बैरूनी कर्ज़ों का जो बोझ है वो 100 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है, ज़्यादा हो चुका है। और इन 100 अरब डॉलर में 100 अरब डॉलर के जो कर्ज़े हैं वो अदायगी कैसे होती है? जितना भी टैक्स पाकिस्तान का जमा होता है उसका 60% जो है ना कर्ज़ों की अदायगी या कर्ज़ों के किस्तों के सूद की अदायगी में सर्फ हो जाता है, खर्च हो जाता है। गोया यूँ समझ लें कि 4,000 अरब, लेट्स सपोज 4100 रुपए जो है ना, 4100 अरब जो है वो इस दफ़ा जमा हुए हैं पाकिस्तान के ख़जाने में। तो उसमें आप 60% लगा लें तो 2200-2300 अरब रुपए तो आपने कर्ज़ों के मद में दे दिए, बाकी 1700-1800 अरब रुपए रह गए। तो वो आपने उससे दिफाई अखराजात भी पूरे करने होते हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देनी होती हैं, तरक्याती काम भी करने होते हैं, पेंशनों की अदायगी भी करनी होती है, तमाम रियासती डेवलपमेंटल वर्क भी करना होता है, तमाम रियासती ज़मामे कार आपने वो 1700-1800 अरब रुपए में जो है ना पूरा करना होता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है नाजरीन पाकिस्तान के लिए। अब नाजरीन इस बार जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो 4,000 अरब से ज़्यादा है, जो कि यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त तो है, लेकिन उससे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना जो है वो कतई तौर पे मुमकिन नहीं है। अब नाजरीन उस खबर की तरफ आ जाते हैं। ये एक कलेक्टिव रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी इस खबर के हवाले से। अब नाजरीन आ जाते हैं इमरान खान साहब की हिदायत पे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने जो है ऐलान किया है कि जो लोग जानबूझकर टैक्स नहीं देते, हमने उनकी लिस्टें बना ली हैं, लिस्टें फाइनल कर ली हैं और वो 1.5 करोड़ अफराद हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा कि हम 1.5 करोड़ अफराद से हम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस लेके रहेंगे, उनका पीछा करेंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं होता है, टैक्स अदा नहीं करते तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये ऐलान उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे किया है, जहां बहुत सारे दीगर आदाद शुमार भी उन्होंने दिए हैं। तो इस ऐलान में कतई तौर पे कोई एग्जेजरेशन नहीं की गई, कोई एग्जेजरेशन नहीं है कि बात को हम अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के पेश करें। तो ये मुकम्मल सूरत हाल थी। अब नाजरीन ये देख लीजिए कि पाकिस्तानी कौम जो है, सवाल बनता है ना, इमरान खान साहब भी अक्सर कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सदकात खैरात देने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। मैंने 4-5 दिन पहले इस हवाले से एक वीडियो भी अपलोड की थी। 240 अरब रुपए के पाकिस्तानी सदकात खैरात और ज़कात देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं देते? सवाल ये पैदा होता है। जवाब इसका ये है नाजरीन कि गुज़श्ता
70 सालों में, 75 सालों में पाकिस्तानी कौम का इदारों पे एतमाद बहाल ही नहीं किया गया। पाकिस्तानी कौम इदारों पे एतमाद ही नहीं करते। वो समझते हैं कि हम अगर इनको दे देंगे कि वो गलत इस्तेमाल कर लेंगे, बल्कि इदारों को यानी कि मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया ही नहीं गया आज तक। ठीक है, अगर इदारों को मुतहर्रिक और फ़ाल बनाया गया होता, ये जो आजकल बड़े चैंपियन बनते हैं कि हमने मुल्क में ये किया वो किया, किसी ने आज तक इदारों पे कौम का एतमाद बहाल नहीं किया। और दुनिया के जो दीगर ममालिक के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स हैं, वो भी ये कहती हैं कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले इदारे हैं उनके एहलकार जो है ना, जो नादहिंदा होते हैं, उनके साथ खुर्द बुर्द करके कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ जो है ना उसको माफ़ कर देते हैं, और उन जो ले लेते हैं उनमें से भी कुछ जो है ना अपनी जेबों में डाल देते हैं और बाकी जो है ना सरकारी खाते में डाल देते हैं। तो इस तरह तो ये काम फिर जो है रियासत का नहीं चल सकता। अब इमरान खान साहब ने यह वादा तो किया था कि इदारों पे कौम का एतमाद बहाल किया जाएगा, लेकिन बतदरीज टैक्स कलेक्शन में इमरान खान साहब के आने के बाद बेहतरी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सख्त इक़दामात की वजह से है, इदारों पे ताहाल जो है कौम का एतमाद इस दौरे हुकूमत में भी बहाल नहीं किया जा सका है। वरना कोई वजह नहीं है कि 8,000 9,000 अरब रुपए भी जो कौम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सदक़ात और खैरात दे सकती है, तो आप बताइए तो क्या वो कौम जो है टैक्स नहीं देंगे? ये तो कभी जहन तस्लीम ही नहीं करता। नाज़रीन, ये खबर थी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। टैक्स देना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सब देते हैं, 37 किस्म के जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि आम आवाम अदा करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि गरीब और अमीर दोनों से इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जा रहे हैं, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, अमीर लोग हैं, और जो उनको डायरेक्ट टैक्सेस देने चाहिए अपनी आमदनी पे, ठीक है, वो नहीं दे रहे। तो अगर इस ऐलान पे अमल दरामद हो जाता है तो ये एक यकीनन अच्छी पेशरफ्त होगी, एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। और मैं समझता हूँ कि इस ऐलान पे इमरान खान साहब को अमल दरामद मुमकिन बनाना चाहिए। इसके अलावा एक मुल्क के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि दो किस्म के रेवेन्यूज़ होते हैं हुकूमत के, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाती हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में जो पुलिस वगैरह जुर्माने करते हैं, तफरीही मकामात की आप सैर करते हैं तो वहाँ पे आपसे टिकट लिए जाता है, चालान किए जाते हैं। तो यही तो कौम की आमदनी होती है, मुल्क की आमदनी होती है, और इसी से रियासतें चला करती हैं। नाजरीन, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। हमारी दुआएं हैं कि ये कौम का एतमाद जो है इदारों पे बहाल हो और हमारे मुल्क में टैक्स जो है ना रिकॉर्ड सतह पे पहुंच जाए, टैक्स देने की शरह। तो फिल वक्त आज की इस वीडियो में नाजरीन इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।